तो 2500 करोड़ रुपया अभी तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अकाउंट्स में जमा हुआ है। लग रहा है कि हमारे पुरखे जो सपने देखे थे उसको साकार करने का सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला है। भारत की वर्तमान पीढ़ी है वह सौभाग्यशाली पीढ़ी है। वैसा ही सौभाग्य मेरा भी है कि मैं उस राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग निभा रहा हूँ। और इस समय एक बड़ा अभियान हमारा देश में संपन्न हुआ है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के दृष्टिकोण से ट्रस्ट ने अनुरोध किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से कि राम जन्मभूमि निर्माण के लिए संपूर्ण देश कैसे जुटे और उसके लिए निधि समर्पण कैसे हो सके, इस काम की योजना तैयार करिए और आपका सहयोग चाहिए। बहुत व्यापक योजना बनी थी संघ की ओर से। विश्व हिंदू परिषद संघ ने संयुक्त अभियान चलाया था पूरे देश में और उसके तत्वावधान में जो हुआ था ये कार्यक्रम 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ था और 27 फरवरी को समापन हुआ है उसका। तो उससे संबंधित कुछ मामले यहाँ की भी जानकारी हो जाए तो हमारे जो इस जिला के प्रमुख थे श्रीमान हमारे जन्मजय जी, तो इतना साहित्यिक नाम इनका है कि कभी कभी माथे से फिसल जाता है। तो जन्मजय जी को कल मैंने कहा कि भैया मेरा क्या क्या हुआ अपने ज़िला में ये बताइए थोड़ा सा। तो आप सभी आए हैं तो स्वाभाविक रूप से इच्छा यहाँ के भी कार्यकर्ताओं की है कि भाई पूरे देश में क्या हुआ। पूरे देश में मोटा मोटी जो हमारा लक्ष्य था कि हम 11 करोड़ परिवार तक जाएंगे और 4 लाख गांव से संपर्क करेंगे, उसमें हमें सफलता मिली है। हमारे कार्यकर्ता 4 लाख गांव में पहुंचा। 15 लाख कार्यकर्ताओं की टोली पूरे देश में कार्य किया है और उसके माध्यम से जो पूरे देश में कार्यक्रम हुआ है तो 2500 करोड़ रुपया अभी तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अकाउंट्स में जमा हुआ है। इस मार्च में सारे देश भर में जो अभियान चला उसका जिला सह चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करा करके जब रिपोर्ट आएगा तो हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी राशि बढ़ जाए, क्योंकि बहुत राशियां जो चेक से आने वाली थी, कई चेक जो बाउंस किए हैं उसका पैसा भी आएगा, कई का क्लियरेंस नहीं हुआ वो भी आएगा, तो उसकी संभावना है कि थोड़ी बढ़ जाएगी। सिवान जिले का जहाँ तक प्रश्न है तो सिवान जिले में जो लक्ष्य हमारा था उसमें था कि हम 1000 गांव में जाएंगे। 1500 समथिंग गांव है यहाँ, तो उसमें से 1000 गांव में हमारे कार्यकर्ता गए। यहाँ जो कार्यकर्ता थे लगभग 1500 सक्रिय कार्यकर्ता अपनी टोली बना करके इस काम को लिया था अपने जिम्मे में। पंचायत यहाँ लगभग 350 है, 250 है, उसमें 204 पंचायत तक लोग पहुँचे। आबादी के ख्याल से मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ जाने में सुगमता थी वहाँ तक लोग गए। आर्थिक लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था और 1,42,000 का लक्ष्य था इनका, 1,42,00,000 का, जिसमें से 1,30,00,000 उन्होंने अचीव किया है। अभी इनका भी कुछ मामला फंसा होगा, हिसाब जब आएगा पूरा सब तब हो सकता है कि कुछ और बढ़ जाए। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समर्पण देने का काम बंद नहीं हुआ है। वो जब तक मंदिर बना रहेगा तब तक चलता रहेगा। उसके लिए हमारा जो अकाउंट्स है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अयोध्या में, वो अस्थाई अकाउंट्स है। हमारे करंट से अकाउंट्स भी है और सेविंग अकाउंट्स भी है। दोनों अकाउंट्स हमने दूर तक जारी किया है, पूरे देश भर में वो अकाउंट्स पहुंचा है और उस अकाउंट के माध्यम से आज भी लोग बैंक में जाएंगे। उसमें जैसे हम अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपने संबंधी को भेजते हैं सहायता के लिए, तो उसी प्रकार से राम जी के भी अकाउंट्स में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं
जो जो माध्यम उपलब्ध है बैंक के माध्यम से, किसी माध्यम से भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम अभी चलेगा। तो कुल मिलाकर के राम जन्मभूमि के अभियान का समापन हुआ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। कुछ विघ्न दोषी चाहते थे कि इस काम में कुछ खलल पैदा किया जाए, लेकिन राम की कृपा से और हमारे इस भारत देश की जनता के बड़े मन के कारण से वो अपने उस विघ्न डालने में सफल नहीं हो पाए। इसके लिए हम देश की जनता को धन्यवाद देते हैं और राम जन्मभूमि मंदिर का काम उसी तीव्र गति से चलता रहेगा। 3 साल के अंदर अंदर या 3 साल में कह दीजिए, हम लोग राष्ट्र को राम जन्मभूमि मंदिर पर में भव्य राम मंदिर समर्पित। लग रहा है कि हमारे पुरखे जो सपने देखे थे उसको साकार करने का सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला है, जिसके लिए हमारे लोगों ने लाखों की संख्या में बलिदान दिया था। 492 वर्षों तक संघर्ष किया था। जिनके मन में सपने थे कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे, आज जो भारत की वर्तमान पीढ़ी है वह सौभाग्यशाली पीढ़ी है। वैसा ही सौभाग्य मेरा भी है कि मैं उस राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग निभा रहा हूँ।